ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी एटा की, जहां भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में कई राज्यों में किसान महापंचायतों और आंदोलनों का आयोजन किया गया। आगे बात करेंगे फतेहपुर की, जहां बारात के दौरान हर्ष फायरिंग की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह को किसान हितों की आवाज के रूप में देखा जाता है। उन्होंने फसल मूल्य, सिंचाई, बिजली, उर्वरक और मुआवजे जैसे मुद्दे को लगातार उठाते हुए किसानों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया है। उनके नेतृत्व में कई राज्यों में किसान महापंचायतों और आंदोलनों का आयोजन किया गया। उन्होंने किसानों को संगठित कर सरकार तक उनकी मांगे पहुंचाने का काम किया। भानु प्रताप सिंह ने एमएसपी की कानूनी गारंटी, गन्ना भुगतान, फसल नुकसान मुआवजा और कृषि संसाधनों की उपलब्धता जैसे मुद्दों पर भी आवाज उठाई। ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल और जनसंपर्क के जरिए किसानों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया। किसान समुदाय में उनकी पहचान संघर्ष, संगठन और किसान हितों की पैरवी करने वाले नेता के रूप में बनी हुई है। एटा से सीनू संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। गाजीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम लमेहटा में रविवार देर रात बारात के दौरान हर्ष फायरिंग की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार रात करीब 1 बजे डायल 112 को फायरिंग की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान धीरज केवट 50 वर्षीय निवासी ओगासी थाना मरका जनपद बांदा की मौत हो गई। अन्य 4 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर रेफर किया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पास के गांव का सुमित तिवारी उर्फ पप्पू तिवारी लाइसेंसी सिंगल बैरल बंदूक लेकर बारात में पहुंचा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वह ड्रोन की ओर बंदूक तानकर फायर करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान बंदूक नीचे करते समय अचानक गोली चल गई और 5 लोग घायल हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है। गाजीपुर में गांव का नाम है लंबेटा, जहां पर 112 को सूचना मिलती है करीब रात्रि 12:30 बजे कि वहां पर एक बारात में फायरिंग की घटना हो गई है, जिसमें करीब 3 से 4 लोग घायल हो गए हैं। तुरंत वहां पर 112 और अपनी थाना गाजीपुर की टीम पहुंचती है। जो घायल उनको वहां पर मिलते हैं, उनको तुरंत अस्पताल लेके जाया जाता है। घायल में से एक जिसका नाम धीरज जाति केवट, करीब उम्र 50 वर्ष की है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और बाकी जो 4 लोग घायल हैं वो सीरियस कंडीशन में नहीं है, उनकी हालत बेटर है और अभी उनको यहाँ से सीएचसी से प्राथमिक इलाज कराने के बाद प्रिकॉशनरी मेजर की तरह कानपुर रेफर कर दिया गया है। जब मौके पर उच्च अधिकारी और मेरे द्वारा जब घटना का निरीक्षण किया जाता है तो पाते हैं कि वहाँ पर लड़का और लड़की पक्ष दोनों की तरफ से मेहमान आए हुए थे और एक पास के ही गांव का जिसका नाम सुमित तिवारी और पप्पू तिवारी बताया जा रहा है, वो उम्र 45 वर्ष है, वो अपने साथ एक लाइसेंसी सिंगल बैरल गन लेके आया था। आसपास के लोग जो घटनास्थल में मौजूद थे उसके द्वारा बताया जा रहा है कि उसने जो सिंगल बैरल गन है वो ड्रोन की तरफ उसने पॉइंट की थी और आसपास के लोगों ने जब उसको रोका, जब वो अपनी गन नीचे रख रहा था तब उसकी गन से फायर हुआ और उस फायर में एक ही गन शॉट फायर हुआ है और जिसमें ये जो 5 लोग हैं वो घायल हो गए थे। और जो मृतक है उसके घर को सूचना दे दी गई है। वो मूल रूप से मृतक जो है वो गांव अगासी थाना मरका जनपद बांदा का रहने वाला है। उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है और अभी बॉडी मॉर्चरी में है। उसके बाद तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। फतेहपुर से सीनू संवाददाता शारिब कमर की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर की मड़ावरा तहसील स्थित सरकारी पशु चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि अस्पताल में तैनात डॉक्टर और कर्मचारी समय पर उपस्थित नहीं रहते, जिससे पशुपालकों को अपने बीमार पशुओं के उपचार के लिए परेशान होना पड़ता है। स्थानीय लोगों के अनुसार कई बार पशुपालक अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन डॉक्टरों के समय पर न आने के कारण उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ता है। इससे पशुओं के इलाज में देरी होती है और ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि यदि शिकायतों में सच्चाई है तो संबंधित अधिकारियों को मामले की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए, ताकि पशुपालकों को समय पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। और अब देखना होगा कि प्रशासन इन शिकायतों को कितनी गंभीरता से लेता है और पशु चिकित्सालय की व्यवस्थाओं में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।
ललितपुर से सीनू संवाददाता राकेश कुमार वैद की रिपोर्ट। महाराजगंज के सिसवा नगर पालिका क्षेत्र में सिसवा को तहसील बनाने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। इस मुद्दे को लेकर रविवार देर शाम अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें व्यापारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर अपनी मांग रखने का निर्णय लिया। बैठक में व्यापारियों ने कहा कि सिसवा को तहसील बनाने की मांग कई वर्षों से लंबित है। इसको लेकर पूर्व में 5 जनवरी को सिसवा बंद कर विरोध प्रदर्शन भी किया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हो सकी। व्यापारियों ने जनप्रतिनिधियों की कथित उदासीनता पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पिछले कई दशकों से क्षेत्र की जनता को केवल आश्वासन ही मिले हैं। बैठक में नगर के व्यापारियों को एकजुट होकर आंदोलन को मजबूत करने और हस्ताक्षर अभियान चलाने का सुझाव दिया है। इस दौरान वरिष्ठ व्यापारी लक्ष्मण तुलसियान, अध्यक्ष शिबू खान, महामंत्री अश्वनी रौनियार सहित बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। महाराजगंज से सीनू संवाददाता रुनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।